हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं सिलाई के कुछ हैक्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिलाई की कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जिन्हें आप खुद से सही कर सकते हैं। तो इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलो देख लेते हैं अपनी पहली ट्रिक। जो ये थर्माकोल की बॉल्स होती हैं, ये हमारे पैकिंग के काम तो आती ही हैं, लेकिन ये हमारे सिलाई में भी बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। जैसे कि पोटली बटन बनाना हो तो आप इन बॉल से बना सकते हैं। जैसे कपड़े का छोटा सा पीस लेना है और उसके अंदर बॉल को रखना है, एक गोली, और उसे कवर कर लेना पूरे को। फिर उसके बाद में सुई धागे से इसे टक करना है। 2 से 3 बार इधर से उधर लपेटते हुए पूरे को ना टाइट से कस लेना है धागे से। इस तरह से लपेट लेना है। एक फायदा ये हो जाता है कि हमें ना जो पोटली बटन बनाने हैं वो बिल्कुल एक ही साइज के बनते हैं, ना छोटा ना बड़ा, और ना हमें कोई फाइबर की जरूरत पड़ेगी ना कॉटन की जरूरत पड़ेगी। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट करके अलग निकाल देंगे इस तरह से। ये देखिए, तो ये हमारा सिलाई में दब जाएगा कपड़ा और ये हमारा बटन बनकर तैयार हो गया है। तो आप इस तरह से ना अगर पोटली बटन बनाना हो तो ये बहुत ही इजी ट्रिक है, आप जरूर बनाकर देखिएगा। अब देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक। ये जो 2 साइड टेप होती है ना, डबल साइड चिपकाने वाली, ये चिपकाने का काम तो आती ही है, लेकिन ये सिलाई में भी हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। तो चलो देखते हैं किस तरह से। जो ये फूट के पास वाला पेच है ना, इसे खोलकर फूट को निकाल लेना है अलग। अब हमें 2 साइड टेप का छोटा सा पीस कट करना है और फूट के नीचे वाली साइड हमें इसे लगा देना है। देखिए, इसका जो पेपर है ना वो नहीं हटाना हमें, एक साइड वाला, मतलब कि नीचे साइड वाला। उसके बाद इसे दोबारा से उसी जगह पेच से टाइट से कस देंगे इस तरह से। अब जो ये हमारे लोवर होते हैं, स्ट्रेचेबल कपड़ा होता है, तो जब हम नॉर्मल सुई से सिलाई करते हैं ना, नॉर्मल मशीन से, तो मशीन लंबे लंबे टांके देना शुरू कर देती है। आप इस तरह से 2 साइड टेप लगाइए और फिर उसके बाद आप सिलिए लोवर या नायलॉन के कपड़े को, तो एकदम से परफेक्ट सिलाई आती है। मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, सिलाई मशीन बिल्कुल भी धागा नहीं छोड़ेगी। जो पहले प्रॉब्लम आती थी ना, लंबे लंबे टांके देती थी, वो बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। बस छोटा सा पीस 2 साइड टेप का लगा लेना है। अब मैं बताती हूँ आपको दूसरा तरीका। न्यूज़पेपर या रफ कॉपी के इस तरह से छोटे छोटे पीस आपको कट कर लेने हैं और जहाँ पर सिलाई लगानी है वहां पर कपड़े के ऊपर रखना है पेपर पीस और उसके ऊपर सिलाई लगाइए। इस तरह से भी सिलाई एकदम से सही आती है। मशीन बिल्कुल भी धागा नहीं छोड़ती है। मैं आपको दिखाती हूँ। पेपर को हटा लेंगे हम। बस ध्यान इस बात का रखना है कि पेपर के ऊपर से सिलाई नहीं उतरनी चाहिए। ये देखिए, एकदम से सही सिलाई आएगी। तो मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं इस तरह के कपड़े के ऊपर सिलाई लगाने के। अब देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक। जो हमारे सर्दियों के कंबल रजाई होते हैं तो वो साइज में काफी मोटे होते हैं। जब उनकी ना जो किनारी होती है, साइड वाली लगी हुई होती है पट्टी, वो निकल जाती है, तो उसे सीलने के लिए जब सिंपल मशीन का यूज करते हैं ना, तो ये रोए उलझ जाते हैं उसमें। लेकिन आज मैं आपको एक अच्छी सी ट्रिक बताने वाली हूँ। इसी मशीन से हम सिलाई करेंगे। पहले कपड़े को अच्छे से सेट कर लेना है। उसके बाद ये लेनी है स्ट्रॉ पाइप। जो बच्चे फ्रूटी पीते हैं ना, उसमें पाइप निकलती है, उसका एक छोटा सा पीस कट कर लीजिए और बीच में से फोल्ड करना है इस तरह से। अब जो फूट है ना हमारे मशीन का, उसको पहना देना है इसे। ये देखिए, तो ये वाला जो अगले वाला पार्ट है ना मुड़ा हुआ, वो ऊपर की तरफ उठ जाएगा। मैं आपको दोबारा लगा कर दिखाती हूँ। इस तरह से आपको पहना देना है। तकरीबन 3 इंच का हमें ये पीस लेना है। उसके बाद सिलाई लगाएंगे तो ये जितने भी रोए हैं ना रजाई के, कंबल के, वो इस पाइप के नीचे दब जाते हैं। मतलब कि ये सुई के पास नहीं उलझते हैं, वरना ये इतना उलझ जाते हैं जब हम नॉर्मल मशीन से सिलाई करते हैं ना कंबल या रजाई की, तो उलझने के बाद में ये कपड़ा आगे की तरफ बढ़ता ही नहीं है। तो ये ट्रिक आप जरूर ट्राई करके देखिएगा। बहुत ही काम आने वाली ट्रिक है, क्योंकि सर्दियों में रजाई या कंबल तो यूज करते ही है और उनके इस तरह से कपड़ा निकल भी जाता है साइड से। तो उसे सीलने के लिए आप, छोटी सी ट्रिक है, बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है, आप जरूर ट्राई करके देखिएगा। वरना साइज में इतना मोटा होता है कि इसके ऊपर ना नॉर्मल मशीन तो काम कर ही नहीं पाती है।
ये देखिए कम्बल सिल गया है बहुत ही अच्छे तरीके से, तो कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है अगर आप ये ट्रिक ट्राई करते हैं तो। फ्रेंड्स, आप देश के किस कोने से मेरी वीडियो देख रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, और कौन सा ट्रिक आपको ज़्यादा अच्छा लगा वो भी बताइएगा। अब देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक। चेन के अंदर रनर डालना बहुत ही आसान है। लॉक डालना मतलब कि बस छोटा सा ट्रिक ये कर लीजिए आप। चेन का जो एक पार्ट थोड़ा सा बड़ा रखना है और उसे डालना है रनर के अंदर, मतलब कि ये दूसरी साइड निकल जाना चाहिए थोड़ा सा, और फिर उसके बाद दूसरी साइड वाला पीस डालिए इसके अंदर। अब जो बड़े वाला पीस डाला था ना हमने पहले, उसे खींच लीजिए ऊपर की तरफ, तो रनर बहुत आसान तरीके से डल जाएगा। ये देखिए बहुत ही सिंपल है इसे डालना। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताने वाली हूँ। एक साइड का ये जो तार होता है चेन वाला, उसे खींच लेना है, मतलब सीधा कर लेना है उसे, और सीधा करने के बाद इसे रनर के अंदर डालिए तार को, और तार बाहर की तरफ निकल जाना चाहिए। उसके बाद दूसरी साइड वाला पीस डाल देंगे, तो इस तार को आप ऊपर की साइड खींच दीजिए, तो रनर आसानी से डल जाएगा। अब देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक। मैं आपको पहले सिलाई लगा कर दिखाती हूँ कि क्या प्रॉब्लम होती है। ये मेरे पास कई बार कमेंट भी आते हैं कि हमारी मशीन कपड़े को आगे की तरफ नहीं खींचती है, मतलब कि वहीं इकट्ठा करती रहती है, आगे नहीं जाता है कपड़ा। वो क्यों होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले यही प्रॉब्लम मेरी मशीन में भी आई है, और मैं आज आपके सामने ही सही करने वाली हूँ इसे। बिल्कुल भी कपड़ा आगे की तरफ नहीं गया है। ये देखिए यहीं सिकुड़ता रहा है एक जगह ही कपड़ा। तो उसके लिए ना क्या है, हमें पहले इसका ये फूट है वो अलग निकाल कर रख देना है। अब मैं दिखाती हूँ आपको। ये दांते हैं ना जो, आप उन्हें चेक कीजिए उंगली से। अगर वो ऊपर की तरफ उठे हुए हैं इस प्लेट से तो ठीक है, दांते नहीं है नीचे की साइड धसे हुए, वरना ये नीचे की तरफ धस जाते हैं, जिसकी वजह से ये दांते कपड़े को पुश नहीं करते हैं आगे की तरफ, और कपड़ा वहीं की वहीं सिकुड़ता रहता है। तो ये प्रॉब्लम आती है। इसे हम कैसे सही कर सकते हैं, देखिए। उल्टी साइड आप ऊपर करेंगे ना मशीन को, तो इधर पेच रहता है, जो पेच को थोड़ा सा लूज कर लीजिए, और उसके बाद एक आपको यहाँ पर मिलेगा एक पेच जैसा, उसे आपको ठोक देना है 2 से 3 बार। ये दांते वाला पार्ट है जो दांते को टाइट रखता है, ऊपर की साइड पुश करता है। तो जैसे हम इसे ठोकेंगे ना, तो ये ऊपर की साइड धकेलेगा दांते मशीन के, और ऊपर की साइड निकल जाएंगे। उसके बाद पकड़ते हुए इस पेच को टाइट से दोबारा से कस देना है, और फिर उसके बाद आप चेक करना दांते ऊपर की साइड निकले हैं या नहीं निकले। कई बार ऐसा होता है कि दांते घिस भी जाते हैं, तो दूसरे चेंज करने पड़ते हैं, या फिर आप इस तरह से देख लीजिए चेक करके। अगर दांते नीचे की तरफ धस जाते हैं ना, ये देखिए मेरा जो पेच था ना वो थोड़ा लूज हो गया था, जिसकी वजह से दांते नीचे की तरफ धस गए थे, और वो कपड़े को आगे की तरफ नहीं धकेल पा रहे थे। उसके बाद पेच को टाइट से कर देंगे और फूट को उसी जगह फिट कर देंगे। अब मैं दिखाती हूँ आपको उसी कपड़े के ऊपर सिलाई लगाकर। अब कितने फटाफट तरीके से ये कपड़े को आगे की तरफ धकेलता है, ये देखिए, और एकदम से परफेक्ट सिलाई आएगी। अगर आपकी मशीन में ये प्रॉब्लम आती है तो आप खुद से उसे ठीक कर सकते हैं। अगर वो घिस गए हैं दांते तो दूसरे डलवा दीजिए, या फिर उसे ऊपर की तरफ पुश करके पेच को टाइट से कस सकते हैं। कई बार ये प्रॉब्लम आती है कि मशीन ना जाम हो जाती है, मतलब कि उसका जो हैंडल है वो नहीं घूमता है, और ये जो बॉबिन केस जहाँ पर हम लगाते हैं वो भी जाम हो जाता है। तो या तो इधर धागा फंस जाता है जिसकी वजह से मशीन जाम होती है। तो इसे सही करने का लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से देखकर सही कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि धागा भी नहीं फंसता है और जब भी मशीन हमारी जाम हो जाती है, तो वो किस कारण से होता है और उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं वो देखिए। तेल तो हम सब डालते ही हैं मशीन में, ये चीज़ का ध्यान रखिए कि मशीन का तेल ही डालना है। आप कोई भी सरसों का या मिट्टी का तेल बिल्कुल मत डालिएगा। बस उसमें क्या करना है, आपको थोड़ी सी वैसलीन या तो मिक्स कर लेनी है मशीन के ऑयल के साथ, या फिर इस तरह से किसी भी ब्रश या ईयरबड के ऊपर लगा कर ना, फिर उसके बाद आप तेल डालकर इसके ऊपर फिर डालिए जहाँ पर आप बॉबिन केस लगाते हैं। इसे उल्टा कर लेंगे इधर की साइड। ये बिल्कुल ना सूख जाता है। इस पर घूमने के लिए थोड़ी सी ग्रीस की जरूरत होती है बॉबिन को घूमने के लिए, जो कि आप भूल जाते हैं, तेल नहीं डालते हैं।
अगर आप एक बार इस तरह से तेल और वैसलीन को मिक्स करके डाल देंगे ना, तो आपको कई महीने तक तेल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। छोटी सी ट्रिक है लेकिन बहुत ही काम आने वाली है। आप मशीन के साथ ये ट्रिक ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। मशीन सालों साल चलेगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आपने देखा होगा कई बार जो बड़ी-बड़ी मशीन होती है ना, उनमें ग्रीस लग कर आती है और वो सालों साल चलती हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। तो मशीन को तेल के साथ-साथ ग्रीस की ज़रूरत पड़ती है, तो आप इस तरह से तेल के साथ थोड़ी-सी वैसलीन मिक्स कर लीजिए या फिर आप इस तरह से भी लगा सकते हैं। हैंडल की साइड ज़रूर लगाइएगा क्योंकि हम भूल जाते हैं तेल डालना। अब मशीन तो तेल की तो ज़रूरत पड़ेगी ही इसे। ये देखिए थोड़ी-सी तेल और वैसलीन मैंने मिक्स करके लगाई है और इसी से हमारी मशीन इतनी आसानी से चल रही है। जहाँ पर भी तेल डालने के पॉइंट हैं वहाँ पर तेल डाल देंगे, थोड़ी-सी यहाँ पर वैसलीन भी लगा देंगे। अब दूसरा तरीका मैं आपको और बताने वाली हूँ। रील की गिट्टी लीजिए और उसके ऊपर थोड़ी-सी वैसलीन लगा लेनी है चारों साइड। पूरी गिट्टी के ऊपर हमें वैसलीन को लगा देना है। देखिए इससे फ़ायदा ये होगा कि जो पेच पुर्जे अभी बचे हैं मशीन के, जहाँ पर वैसलीन नहीं लगाई है, जहाँ से हम धागा डालते हैं ना इधर की साइड से, अब इस धागे के जरिए वहाँ तक वैसलीन धीरे-धीरे लगती रहेगी। जैसे-जैसे धागा चलेगा ना, तो वैसे ही वैसलीन उधर तक जाती रहेगी। अब सुई में डाल देंगे और इसकी वजह से ना धागा चिकना हो जाता है और चिकने होने की वजह से जिस कपड़े के ऊपर नॉर्मल सुई नहीं काम कर पाती है ना, अब उसके ऊपर भी सिलाई आसानी से आप लगा सकते हैं। चाहे साटिन का कपड़ा हो, चाहे सिल्क का कपड़ा हो, चाहे मोटा कपड़ा हो, उसके ऊपर भी आप नॉर्मल सुई से सिलाई कर सकते हैं। थोड़ी सी वैसलीन से ही मशीन हमारी सालों साल चलेगी, बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय।